इस लेक्चर में स्प्रिंग 18 में से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खान लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और ये डिसीजन को कवर कर रहा है, डिसीजन रिगार्डिंग ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल या सेफ्टी स्टॉक। तो इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, या जो कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर था, उसमें इन सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि डिसीजन रिगार्डिंग ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल। तो इसके ऊपर अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक 2018 में आया हुआ है और एक 22 में आया हुआ है, मार्च 22 में और स्प्रिंग मार्च 18 में ही। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से ये हमने डिसीजन लेना है, तो इसका भी इस क्वेश्चन के थ्रू, स्प्रिंग 18 के थ्रू प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। खान लिमिटेड इंपोर्ट्स इंपोर्ट करता है एंड सेल अ प्रोडक्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये बस इंपोर्ट कर रहा है और फिर सेल कर रहा है उस चीज़ को। केएल इज फेस्ड विद अ सिचुएशन वेयर लीड टाइम इज मोस्टली प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो लीड टाइम जो है, लीड टाइम क्या, कि जब उसने ऑर्डर किया और पूरा ऑर्डर जब तक पहुंच गया, तो ऑर्डर करने के टाइम से लेके ऑर्डर पहुंचने के टाइम तक जितना टाइम लगता है वो लीड टाइम। 1 मंथ, बट लीड टाइम यूजेज वेरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। उसने बोला कि भाई लीड टाइम तो ठीक है, 1 महीना लग जाता है, लेकिन जो यूजेज है ना वो हमारा वेरी कर, यूजेज एक कोई सिंगल नहीं है। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट 3 years शोज दैट प्रोबेबिलिटी फॉर लीड टाइम यूजेज इज एज फॉलोज। तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग लीड टाइम, लीड टाइम के अंतर जो है, यूनिट्स कितने डिमांड किए जा रहे हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 660 भी हो सकते हैं और 450 भी हो सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन में हमें एनुअल डिमांड दे दी, फिर सीएम दे दिया। सीएम क्यों दिया? स्टॉक आउट कॉस्ट के टाइम हम सीएम जो अभी हम ये कमा सकते थे वो स्टॉक आउट में नहीं कमा पाएंगे, तो वो वहाँ यूज हो जाएगा। फिर परचेज ऑर्डर आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू मॉडल। तो परचेज ऑर्डर जो बेस्ड हो रहे हैं वो ईओक्यू मॉडल के थ्रू हो रहे हैं। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 100 पर यूनिट और एवरेज कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है 6750 पर ऑर्डर दी हुई है। एन ऑर्डर मतलब पर ऑर्डर। तो रिक्वायर्ड है डिटरमाइन एट विच ऑफ द फॉलोइंग री ऑर्डर लेवल के एल प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज। तो तीन री ऑर्डर लेवल्स दे दिए, एक 1000 यूनिट्स का, एक 450 का और एक एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का, जो कि इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक लेवल आ जाएगा, फिर यूजेज जो है। तो स्टॉक लेवल अभी हम 1000 रखते हैं, ए वाला पार्ट से कर रहे हैं, 1000 स्टॉक लेवल है। ठीक है, और यूजेज जो है वो तीनों यूजेज हैं, 1000, 660 और 450। 1000 भी हो सकता है, 660 भी हो सकते हैं और 450 यूनिट्स भी यूज हो सकते हैं। डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं फिर, 30, 50 एंड 20%। 30, 50 और 20%। 50, सॉरी, 50 और 20 परसेंटेजेस आ गई। फिर अब हम सेफ्टी स्टॉक देखते हैं कि सेफ्टी स्टॉक क्या है। सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक है कि जो चीज़ जितनी हमारी डिमांड थी, ठीक है, यूजेज मतलब 1000 यूनिट्स हमने सेल करने थे और स्टॉक भी हमारे पास 1000 का ही था, तो कुछ बचा होगा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हमारे पास डिमांड आई सिर्फ 660 यूनिट की, हमने हमारे पास ऑर्डर जो री ऑर्डर लेवल हम कब करते हैं, 1000 यूनिट पे, तो कितने बचे हुए होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, 1000 पे हम री ऑर्डर लेवल करते हैं तो 660 सिर्फ अभी तक बिके हैं। तो बचे कितने, 340 जो है हमारे पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस सेफ्टी स्टॉक के जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसके ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही होगी, ये हमने जाके वेयर हाउस में रखा हुआ होगा। ठीक है, तो वेयर हाउस के स्टॉक को रखने की कॉस्ट आ रही होगी ना, वो हमने कैलकुलेट करनी है। फिर यहाँ देखते हैं, 1000 यूनिट्स थे,
1000 में से 450 यूज हो गए तो बचे कितने, 550। ये हमारा सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ गए। अब कैलकुलेट करते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट जब सेफ्टी स्टॉक ही नहीं है तो यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं आएगी। जब कोई आइटम ही नहीं है तो वो क्या होल्ड होल्ड करने की उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी। यहाँ पे 340 यूनिट हमने होल्ड करके रखे हुए हैं। हर एक यूनिट पे जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ रही होती है वो 100 की आ रही होती है, 100 की। क्वेश्चन में दी हुई है 100 की पर यूनिट। 100 पर यूनिट की है और 340 यूनिट है तो मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे कि कितने चांसेस हैं, 50% इनकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ सॉल्व करते हैं। 100 एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट है, 550 यूनिट जो हैं वो सेफ्टी स्टॉक के हैं तो मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे इसके चांसेस कितने हैं, तो 20% चांसेस हैं। तो टोटल जो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 28,000 की। 28,000। फिर जब यहाँ देखते हैं 1000 यूनिट्स थे और 1000 ही जो है स्टॉक लेवल है तो कोई भी स्टॉक आउट यूनिट नहीं बचा। स्टॉक आउट यूनिट्स क्या होते हैं कि हमारे पास यूजेज ज़्यादा आ जाए और ऑर्डर पड़े हुए कम हो तो स्टॉक आउट हो जाता है। तो यहाँ तो वैसे ही होल्ड सेफ्टी स्टॉक था तो इन सारी जगहों पे कुछ भी नहीं आएगा। बस हमें एक ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ी होगी जो कि होगी होल्डिंग कॉस्ट की। इसलिए नहीं आएगा जब स्टॉक आउट यूनिट्स नहीं होंगे तो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट भी नहीं होगी। तो ये 1000 लेवल पे हमें 28,000 की कॉस्ट पड़ रही है। तो तो अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 1000 यूनिट्स तो हो गया, 450 पे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम 450 यूनिट्स को रख के सॉल्व करेंगे। 450 का रीऑर्डर लेवल। ठीक है, यूजेज सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अब चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं। तो 450 का हमारे पास था स्टॉक लेवल, 1000 यूनिट्स की डिमांड आ गई तो जाहिर सी बात है हमारे पास, नहीं सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा, ये हमारे पास होल्डिंग स्टॉक आउट यूनिट्स में जा रही होगी ये कॉस्ट हमारी। यहाँ पे आ जाएगी। अभी खाली सेफ्टी स्टॉक को तो चलते हैं तो सेफ्टी स्टॉक यहाँ तो कोई भी नहीं होगा। वजह क्या है कि 1000 यूनिट की डिमांड आ गई पर और री ऑर्डर लेवल 450 पे करते हैं तो भाई सेफ्टी स्टॉक कहाँ से होगा। यहाँ तो अभी हमारी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही है। इतने 450 सिर्फ यूनिट्स पड़े हुए हैं और जो यूजेज है डिमांड है वो 1000 की है तो सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 450 का स्टॉक लेवल था और डिमांड 660 की आ गई, यहाँ भी सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 450 का था और डिमांड भी 450 की थी तो यहाँ भी सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं होगा। तो जब सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं होगा तो उस पर आने वाली होल्डिंग कॉस्ट भी कुछ नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं स्टॉक आउट के यूनिट। स्टॉक आउट्स के यूनिट कैसे कैलकुलेट होंगे, 1000 की डिमांड आ गई और पड़े हुए हमारे से 450 थे तो कितना लॉस में, 550 यूनिट्स हम नहीं बेच सके। स्टॉक आउट यूनिट्स क्या बताते हैं, वो यूनिट्स जो हम नहीं सेल कर सके। अगर ये यूनिट्स पड़े हुए होते तो हम बेच लेते हो और इसके ऊपर कमा लेते। यहाँ देखते हैं 660 यूनिट्स और 450 में से तो 210 वो यूनिट्स जो कि हम हमारे पास अगर होते तो हम इनको बेच के पैसे सीएम कमा लेते, लेकिन ये यूनिट्स नहीं थे, स्टॉक आउट हो गए। यहाँ तो वैसे ही कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। तो टोटल नहीं, स्टॉक आउट के यूनिट्स का टोटल नहीं करना है, इनकी कॉस्ट का करना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए होंगे ना कि कितनी मरतबा हम लोगों को करना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डायरेक्ट नहीं दिए हुए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे फाइंड होते हैं, एनुअल डिमांड को जब हम OQ से डिवाइड करा देते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करता है तो एनुअल डिमांड को हमें EOQ से जब डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो एनुअल डिमांड कितनी है पहले ये देख लेते हैं। एनुअल डिमांड हमें दी हुई है 8640, डायरेक्ट दी हुई है 8640। अब EOQ फाइंड कर लेते हैं। EOQ फाइंड करने के लिए हमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट, EOQ कैसे आता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2 एनुअल डिमांड जो कि 8640 है इंटू ऑर्डर कॉस्ट जो कि 6750 दी हुई है, ठीक है, होल डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो कि 100 दी हुई है।
तो इस तरीके से 1080 जो है वो हमारे पास ईओक्यू आ गया। ईओक्यू भी आ गया, एनुअल डिमांड भी आ गई, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। एनुअल डिमांड को जब हम डिवाइड कराएंगे ईओक्यू से, तो 8, 8 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्डर, इतनी मरतबा हम लोग ऑर्डर्स करते हैं। तो 8 आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और होल्ड जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, ये 40 यूनिट का, पर यूनिट का हमारे पास सीएम आ रहा है, मतलब जब भी हम कोई यूनिट बेचते हैं तो 40 रुपीज उसका कमा लेते हैं। अब ये जो हमने ये जो हमने 550 यूनिट्स नहीं बेचे, इसके ऊपर 40 का सीएम हम लूज कर रहे हैं। ये वो कॉस्ट हम निकाल रहे हैं जो कि हमें लूज लूज कर रहे हैं। अगर ये यूनिट्स हमारे पास होते तो हम बेच सकते थे, लेकिन ये यूनिट्स नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आने वाला जो सीएम है वो हम लूज कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 8 मरतबा नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं और इसके होने के चांसेस हैं 30%। दोबारा से नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। 40 का सीएम पर यूनिट है, ठीक है। ये कितने यूनिट्स हम लूज करें, 210 यूनिट्स पे, ठीक है। इसके होने के चांसेस 50% हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर 8। तो इस तरीके से टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी 86400 की, और ओवरऑल भी 86400। तो अभी तक हमने देखा कि हमें कम कॉस्ट किस पे आ रही है, तो कम कॉस्ट हमें 1000 लेवल पे आ रही है। तो हमें 1000 करके मंगवाने चाहिए। ये स्टॉक आउट लेवल क्या है कि एक बार में हमें कितना मंगवाना चाहिए, तो 1000 करके हमें मंगवानी चाहिए। 450 करके मंगवाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमें, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। इसको इसका इसकी हमें क्वांटिटी नहीं दी हुई, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। वो ये हमें क्वांटिटी डिमांड भी दी हुई है और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड या एवरेज बोलें तो 1000 की प्रोबेबिलिटी है 30%, प्लस कर देंगे 660 की प्रोबेबिलिटी है 50%, प्लस कर देंगे 450 की प्रोबेबिलिटी है 20%। तो 450 जो है, 30%, 50% और 20%, और यहाँ पे हमने 1000 रखना था जो कि हमने 100 रखा, 1000। तो 720 की हमारे पास एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग टाइम आ गई। ये यूनिट्स इन्होंने नहीं दिए हुए थे, हमने कैलकुलेट कर लिया 720। तो इसी चीज़ को एक और बार सॉल्व कर लेते हैं। 720 रख के एक बार ऑर्डर करेंगे तो 720 यूनिट्स करके मंगवा रहे हैं, स्टॉक लेवल वो है, ठीक है। यूजेज सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। आगे की वर्किंग देखते हैं सारी। तो अब देखते हैं सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे है या नहीं। 720 का हमारा था यूनिट्स, ठीक है, और 1000 की हमारे पास यूजेज होगी, तो सेफ्टी स्टॉक यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ है सेफ्टी स्टॉक 720 से और 660 की यूजेज से डिमांड थी, तो 60 यूनिट हमारे पास सेफ्टी स्टॉक में पड़े हुए हैं। यहाँ देखते हैं 720 से और 450 की डिमांड आई, तो अभी बचे में 270, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 100 की, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगी, जब सेफ्टी स्टॉक ही नहीं है तो उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट कहाँ से आएगी। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 100 है, 60 यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करनी है और इनकी प्रोबेबिलिटी है 50%। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 100 है, 270 पे कैलकुलेट करनी है और इनकी प्रोबेबिलिटी है 20%। तो टोटल सम कर लेते हैं, 8400 आ गया। फिर स्टॉक आउट यूनिट्स फाइंड करते हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। 1000 की हमारे पास डिमांड आ गई थी और सिर्फ 720 पड़े हुए थे, तो 280 यूनिट्स हम नहीं बेच पाए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है स्टॉक आउट के यूनिट्स। नंबर ऑफ ऑर्डर अभी हमने फाइंड किए थे जो कि 8 थे, ये हमने यहाँ पे भी रखे थे। कैसे आए थे ये, एनुअल डिमांड को डिवाइड कराया था ईओपी से। तो स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी, कितना सीएम लूज किया था हमने, 40 यूनिट का सीएम है ना, 40 पर यूनिट। हमने 200 यूनिट्स नहीं बनाए तो 200 का सीएम लूज हो जाएगा। 8 मरतबा ऑर्डर करते हैं और इसके होने के चांसेस 30% है। ओहो, तो सम कर लेते हैं सारी कॉस्ट को।
55280, तो इन तीनों में, इसमें इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे कम कॉस्ट जो है हमें 1000 यूनिट्स पे आ रही है। तो बिल्कुल 1000 यूनिट्स हमारे लिए इफेक्टिव हैं। हमें यही अपना रीऑर्डर लेवल रखना चाहिए। स्टॉक लेवल जो है हमें यही अपना रखना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कोई इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद अभी स्प्रिंग 22 का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।